दोस्तों, अलिफाक जमाना था जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इज्जत, वकार और एतिमाद की जिंदा मिसाल समझा जाता था। वो डॉक्टर के पास मुकम्मल तैयारी, गहरे इल्म और प्रोफेशनल अंदाज के साथ जाता था। असली बात सुनी जाती थी, प्रोडक्ट पर सवालात होते थे, बहस होती थी और मुलाकात एक बावकार माहौल में खत्म होती थी। अलिफाम आर की पहचान इसका नॉलेज, इसकी मेहनत और उसका किरदार था। ना इसे खुशामद की जरूरत पड़ती थी और ना ही किसी तीसरे शख्स के जरिए डॉक्टर तक रसाई हासिल करनी पड़ती थी। मगर वक्त के साथ ये खूबसूरत तस्वीर बदलती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता MR की इज्जत कम होती गई और आज सूरत हाल ये है कि वो खुद अपने पेशे की गिरती हुई हैसियत का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। इस सवाल की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों पर नहीं डाली जा सकती। इसमें खुद MR, मैनेजर्स, कंपनियां और पूरा सील सिस्टम बराबर का शरीक है। MR को डॉक्टर से मिलने से पहले अक्सर अटेंडेंट, कंपाउंडर, डिस्पेंसर और चेंबर असिस्टेंट के सामने खड़ा होना पड़ता है। लोग अब डॉक्टर तक रसाई का असल दरवाजा बन चुके हैं। आज सूरत हाल खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, बल्कि उसे बाकायदा फरोग दिया गया। मैनेजर्स अपनी मीटिंग्स और फील्ड विजिट्स में MR को यही सिखाते हैं। पहले अटेंडेंट से दोस्ती करो, इसे खुश रखो, इस पर खर्च करो, क्योंकि अगर वो राजी हो गया तो डॉक्टर तक रास्ता खुल जाएगा। इसी मरहले पर MR की खुद एहतराम सबसे ज्यादा जख्मी होती है। अलिफाक तालीम याफ्ता शख्स जो महदूद तनख्वाह पर गुजर बसर कर रहा होता है, इसे एक ऐसे शख्स के सामने झुकना पड़ता है जो ना तो उसका अफसर है और ना ही इस पेशे का हिस्सा। वो खुशामद करता है, मुस्कुराता है, तहाइफ देता है, रिचार्ज करता है, खाना पिलाता है और वो सब कुछ करता है जो एक प्रोफेशनल सेल्स जॉब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सब इसलिए किया जाता है कि कहीं डॉक्टर तक रसाई बंद ना हो जाए। बस खुशामद की कीमत MR अपनी जेब से अदा करता है। जो पैसे इसकी फैमिली, बच्चों की फीस, घर के बिल और मुस्तकबिल के लिए होने चाहिए, वही पैसे अटेंडेंट की खुशनुदी पर खर्च हो जाते हैं। इसका नतीजा ज़हनी तनाव, घरेलू मसाइल और तवील अरसे में शदीद मायूसी की सूरत में सामने आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास वक्त की कमी, मरीजों की लंबी कतारें और एक ही वक्त में कई कंपनियों के MRs की मौजूदगी। अक्सर MR को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बाद में आने को कहा जाता है या चंद लम्हों की मुलाकात भी बेदिली और झुंझलाहट के साथ होती है। अलिफासी माहौल में MR को इंतहाई आजिजी, मुसलसल मुस्कुराहट और खामोशी के साथ खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कोई दरखास्त गुजार दरबार में खड़ा हो। इस पूरे निजाम में मैनेजर का किरदार सबसे ज्यादा अफसोसनाक है। वो साइंसी प्रमोशन, प्रोडक्ट नॉलेज या इखलाकी मार्केटिंग नहीं सिखाता, बल्कि खुशामद, दबाव और पीछे पड़े रहने की तरबियत देता है। अलिफाम आर को ये बावर कराया जाता है, नाराजी बर्दाश्त करो, इनकार कबूल करो, बार बार जाओ और कभी सवाल मत करो। इसका नतीजा ये निकलता है कि MR खुद को सेल्स प्रोफेशनल के बजाय एक खुशामदी वर्कर समझने लगता है। इस निजाम का सबसे खतरनाक पहलू होलसेल में इजाफी फीसद देना है। बहुत से MR अपनी तनख्वाह से पैसे लगाकर होलसेलर्स को इजाफी डिस्काउंट देते हैं ताकि टारगेट पूरा हो और नौकरी बच जाए। अब प्रैक्टिस तहरीरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं, मगर अमली तौर पर बहुत आम है। इसका सारा नुकसान MR को ही उठाना पड़ता है कि तनख्वाह कम होती है, घरेलू बजट बिगड़ता है, जहनी दबाव बढ़ता है। इधर कंपनी हर महीने मुनाफा कमाती है। नेशनल सेल्स मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स और दीगर आला अफसरान अपनी पूरी तनख्वाह और बोनस ले जाते हैं, क्योंकि उनका ज़ाती कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए ना तो वो इसे संजीदगी से लेते हैं और ना ही कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाती है। हकीकत यह है कि अगर कंपनी पॉलिसी ना भी बनाए तो सेल्स मैनेजर अपनी सतह पर इस गैर इखलाकी अमल को रोक सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इससे इसकी रिपोर्टिंग, कारकर्दगी और बोनस मुतासिर हो सकते हैं। वही सारा बोझ नीचे MR पर डाल दिया जाता है। ये मसला इतना पेचीदा नहीं जितना दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में 15 सेल्स मैनेजर्स के दायराकार में है, तो ये 15 अफराद बाहमी इत्तेफाक से फैसला कर सकते हैं कि उनके इलाकों में MRs होलसेलर्स को कोई इजाफी फीसद नहीं देंगे। अगर ये फैसला पूरे मुल्क में यकसा नाफिज हो तो होलसेलर्स के पास कोई चारा नहीं रहेगा। 2 माह में ये गैर रस्मी प्रैक्टिस खत्म हो सकती है। इस दौरान मैनेजर्स दीगर प्रोडक्ट्स पर तवज्जो देकर टारगेट्स को संभाल सकते हैं। इस तरह न कंपनी का माली नुकसान होता है और न ही कोई बड़ी पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। मगर अफसोस, ये अमली तौर पर कभी नहीं किया जाता। उनके मैनेजर्स की तनख्वाह और बोनस हर हाल में महफूज रहते हैं। दबाव ऊपर से आता है, मगर उसे बराह रास्त MR पर मुंतकिल कर दिया जाता है। चूंकि कंपनी और मैनेजमेंट से इसलाह की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती, इसलिए अब MRs के पास एक ही रास्ता है, इज्तिमाई और मुनज़्ज़म इक़दाम।
अगर एक प्रोडक्ट पर काम करने वाले एमआरस बाहमी एतमाद से मुत्तहिद हो जाए, एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और 2 माह के लिए इजाफी फीसद न देने का पुख्ता ऐद करे तो ये निजाम लरस सकता है। इस दौरान अगर कोई एमआर दबाव में आए तो वो अकेला नहीं रहेगा, पूरा ग्रुप उसकी इखलाकी और जहनी सपोर्ट करेगा। मुस्तकिल मिजाजी से ये गैर इखलाकी रवायत खत्म हो सकती है। नतीजा ये निकलेगा कि एमआर की तनख्वाह महफूज रहेगी, घर और फैमिली पर बेहतर तवज्जो दे सकेगा, सबसे बढ़कर खुद एहतराम बहाल होगी। आज सिर्फ एक मसला हल करने का तरीका नहीं, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री में इखलाकी मार्केटिंग और इज्जत की बहाली की बुनियाद भी बन सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एमआर खुद भी जिम्मेदार है और उसकी वजूहात ये है सीखना नहीं चाहता। बहुत से को पता है कि खुशामद, तहाइफ और अटेंडेंस से दोस्ती गलत है, मगर वो उसे फील्ड की हकीकत समझकर कबूल कर लेते हैं। वो साइंसी प्रमोशन, प्रोडक्ट की गहरी मालूमात या इखलाकी तरीकों से काम करने की कोशिश नहीं करते। अगर एमआर खुद एहतराम और प्रोफेशनलिज्म को तरजीह दे तो मैनेजर की बात मानने से इनकार कर सकता है, मगर दबाव, टारगेट और नौकरी के खौफ में वो सीखने की बजाय आसान रास्ता खुशामद अपना लेता है। मैनेजर खुशामद सिखाता है, मगर एमआर उसे कबूल करता है। मैनेजर तो खुशामद, तहाइफ और दबाव वाले तरीके सिखाता है, ये सच है, मगर एमआर उसे ना कह सकता है। वो ये सोच सकता है कि मैं ये नहीं करूंगा चाहे टारगेट ना पूरा हो, मगर अक्सर एमआर उसे कबूल कर लेता है क्योंकि इंसेंटिव और तनख्वाह का लालच, नौकर छूटने का खौफ, स्प्लिट में सब यही कर रहे हैं का दबाव। नॉन प्रोफेशनल लोग फार्मा में आ गए हैं। पहली फार्मा में ज्यादातर फार्मेसी या साइंस बैकग्राउंड वाले लोग आते थे जो प्रोडक्ट की साइंसी वैल्यू समझते थे। आजकल मुकाबला बहुत है, तनख्वाहें कम है और नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए नॉन प्रोफेशनल, कम तालीम याफ्ता गैर मुताल्लिका फील्ड से लोग एमआर बन जाते हैं। लोग प्रोडक्ट की गहरी मालूमात नहीं रखते, इसलिए खुशामद और तहाइफ पर ज्यादा इंहिसार करते हैं। नतीजा, इंडस्ट्री का मेयार गिरता है और प्रोफेशनलिज्म खत्म होता जाता है। नतीजा, जिम्मेदारी मुश्तरका है। मैनेजर कंपनी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वो पॉलिसी बनाते हैं और खुशामद को कामयाबी का फार्मूला बताते हैं। का अब तैयार है। तब्दीली ऊपर से नहीं आएगी, ये नीचे से शुरू होगी।